हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशतता। इसके बारे में हम क्वेश्चन पर आगे देखते हैं, परीक्षा में आधारित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? ए को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 5 अंकों से फेल हो गया, तथा बी को 30% अंक मिले और उसने जो जो 20% अंक मिले, 30% मिले उसे उससे 20 अंक ज्यादा, यानी कि पास होने से भी 20 नंबर ज्यादा लिए आओ। तो ये बताइए कि टोटल उस परीक्षा में कितने नंबर की परीक्षा थी वो। देखिए किस टाइप से करते हैं। मान लीजिए जो पहला स्टूडेंट था उसे 20% अंक मिले, ठीक है दोस्तों, और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 5 अंकों से फेल हो गया, तो हम उसे 5 अंक अपनी तरफ से दे देते हैं और पास हो जाता है वो। ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट था जो उसे 30% अंक मिले, 30%, ठीक है दोस्तों, और उसे 20 नंबर ज्यादा मिल गए, तो हम इससे 20 नंबर वापस ले लेते हैं। तो ये दोनों स्टूडेंट अब हो गए बराबर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है। अब देखिए ये 20 इधर जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 25। ठीक है, और ये 20% इधर जाएगा, 30% में से घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 10%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर 10% की वैल्यू 25 है, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर यहां से मैं अगर 10 से गुना कर दूं, तो देखिए ये तो हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 100%। तो यानी कि 100% का मतलब है कि अधिकतम वो जो परीक्षा थी, वो जो एग्जाम था, वो 250 नंबर का था, क्योंकि 100% की वैल्यू 250 आ चुकी है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है। ए को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और अन्य को मिले, बी है जो बी को 32% अंक मिले और वह 42 अंकों से 42 नंबर अधिक ले आया। तो ये बताइए, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? देखिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि परीक्षा कितने नंबर की। देखिए दोस्तों, अब एक लड़की को तो मिले हैं, ए को 20% अंक मिले हैं और वो कितने अंक ज्यादा ले आया, कितने अंकों से फेल हो गया वो? 30। तो ये 30 नंबर हम उसे अपनी तरफ से गिफ्ट में दे देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो कैंडिडेट था उसे 32 अंक मिले, यानी कि 32% नंबर मिले और वो टोटल अंक पास होने वाले नंबरों से 42 नंबर अधिक ले आया। तो ये 42 नंबर हम इससे वापस ले लेते हैं और इसको कर देते हैं बराबर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से परसेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 20 को हम इधर लेके जाएंगे और इस 42 को इधर लेके आ जाते हैं। तो देखिए जब हम इसके इस 20% को इधर लेके जाएंगे और 42 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 72, तो हो जाएंगे अंक बराबर। जब हम इस 20 को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 12%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 12% था, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए थे? अब देखिए अगर एक को 20% अंक मिले, ठीक है, तो वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल अंक कितने थे। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा हम 72 बटे ये इसके भाग में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इसे डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, अब ये अंक आ जाएंगे 600। तो जो पेपर था वो पूरे 600 नंबर का था, लेकिन पूछा हमसे क्या है कि बताइए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो देखिए 20% अंक तो उससे मिल चुके थे, तो 600 का हम निकाल लेते हैं 20%। ठीक है दोस्तों, इससे कट गया। अब 6 दूने होते हैं 12, यानी कि 120। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 30 अंकों से वो फेल भी हुआ था, तो 120 में 30 और ऐड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, तो पास होने के लिए 150 अंकों की हमें जरूरत थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। राम एक परीक्षा में 30% अंक लेता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, तथा श्याम 40 अंक लेता है और उसे 6 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो ये बताइए जो पेपर था कितने नंबर का था। देखिए दोस्तों, एक कैंडिडेट है उसे तो मिलते हैं 30% अंक, ठीक है, और वह 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 6 नंबर उसके कम आए, तो हम 6 नंबर इसे अपनी तरफ से दे देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरा कैंडिडेट था श्याम, श्याम को मिले 40% अंक। ठीक है दोस्तों, 40% अंक मिले इसे, और ये जो 6 नंबर अधिक लेके आ गया, तो ये 6 नंबर हम इससे ले लेते हैं। अब ये दोनों कैंडिडेट एक बराबर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इस 30 को हम उठा के इधर ले जाते हैं और इस 6 को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6 ये और 6 ये, तो ये तो हो जाएंगे 12। जब हम 30 को इधर लेके जाएंगे तो ये बच जाएगा 10%। यहां से हम बोल सकते हैं कि 10% की वैल्यू 12 है, यानी कि पेपर का जो 10% हिस्सा था, अंक थे, वो थे 12। अब देखिए यहां से अगर मैं इस पूरे के अंदर
10 से गुना कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 100%। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 100% वैल्यू आ गई। तो वो जो एग्जाम था वो 120 अंक का था, क्योंकि 100% की वैल्यू 120 हमारी आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा 80 अंक की है, यानी कि एक पेपर है जो 80 नंबर का है। राम 40% में से 65% क्वेश्चन के आंसर सही दे देता है। पूरी परीक्षा में यदि उसे 75% अंक लाने हो तो शेष जो क्वेश्चन बच गए हैं उनमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चन का उसे आंसर सही देना होगा। देखिए दोस्तों उसे टोटल लेके आने हैं 75% नंबर, ठीक है। कितने में से, 80 में से। तो हम देख लेते हैं पहले 80 का 75% होता कितना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देख लेते हैं इस टाइप से, 25 के 75 और 25 चौके 100, ठीक है। और इससे कट जाएगा 20 बारी, ठीक है दोस्तों। और 20 की और 3 की गुना आ जाएगा 60। यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन है जिनका उसको आंसर सही देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पहले के पहले 40%, पहले जो 40% थे उनका 65% उसने आंसर सही दिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा और इससे ऐसे ही कट जाएगा। अब इसकी कर लेते हैं ऊपर गुना, 4 पंजे 20 और 4 छेकी 24 और 2 हो जाएगा 26, ठीक है दोस्तों। और नीचे आ जाएगा 10 और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि पहले 40 क्वेश्चन में से उसने 26, पहले जो 40 क्वेश्चन थे उनमें से 26 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। अब शेष कितने बच रहे हैं, और 40 बच रहे हैं ना। अब देखिए उसको टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर सही देना है। अब देखिए टोटल 60 का देना है आंसर सही, लेकिन 26 का उसने दे दिया है अभी। तो यहां से देख लेते हैं हम, और कितने का देना है। तो देखिए यहां से बचेगा 4 और ये बचेगा 3, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन, यानी कि 40 में से 34 क्वेश्चन का आंसर उसे और सही देना है। तो देखिए अगर 34 क्वेश्चन का आंसर उसे सही देना है, कितने में से, 40 क्वेश्चन, क्योंकि शेष 40 ही बच रहे हैं। पहले 40 तो पूरे हो गए, कर दिए। अब देखिए हमें निकालना है परसेंटेज। तो यहां से इससे कर लेते हैं हम भाग, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी और इससे कट जाएगा, देखिए 2 दूने 4 और 17 दूनी होते हैं 34, इससे ये भी कट जाएगा 5। तो 17 की और 5 की हो जाएगी गुना, 17 गुने 5, यानी कि ये आ जाएगा 85%, ठीक है दोस्तों। तो उसे शेष जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो उसको जो टोटल अंक मिलेंगे वो 75% अंक होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, एक छात्र को 48 अंक पास होने के 48% अंक पास होने के लिए चाहिए, लेकिन उसको 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से ही फेल हो गया। तो ये बताइए परीक्षा टोटल जो पेपर था वो कितने नंबर का था। देखिए 48% जो अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसमें दिया हुआ क्या है कि उसको 48 ही अंक मिले और 48 अंकों से वो फेल हो गया। यानी कि उसको अगर 48 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। देखिए ये 48 कितना हो गया, ये हो जाएगा 96। यानी कि यहां से आ जाएगा कि 48% वैल्यू 96 अंकों के बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम टोटल इसमें पूछा गया कि तो परीक्षा कितने नंबर की थी, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों 96/48 गुने 100, ठीक है दोस्तों। इससे ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 200 अंक। 200 अंकों की जो पेपर था वो 200 अंकों का था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप की वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों।